हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अब देखो, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ देर आर टू नंबर्स ए एंड बी, मैंने इनको कंसिडर किया हुआ है, ए एंड बी आर टू नंबर्स and the ratio of the arithmetic mean to geometric mean is m by n, then prove that a upon b is equal to m plus m square minus n square root of this upon m minus m square minus n square root of this। तो अब देखो, सबसे पहले आपका a और b इनका जो अर्थमेटिक मीन है, तो मीन्स अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b दैट विल बी इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2 एंड ज्योमेट्रिक मीन दैट विल बी इक्वल टू रूट ए बी। तो ये दोनों वैल्यू मैंने आपकी यहाँ पुट किए। तो ए एम दैट इज ए प्लस बी अपॉन 2 एंड ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एम अपॉन एन। अब यहाँ मैंने कंपोनेंट और डिविडेंडो, ये आपकी प्रपोर्शन की प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये आपको दोनों साइड पर अप्लाई करनी है। तो यदि मैं लेफ्ट साइड पर अप्लाई करता हूं तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर आपका ये हो जाएगा एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर ये आपका a प्लस बी माइनस 2ab इज इक्वल टू राइट हैंड पर m प्लस n और m माइनस n। अब यहाँ देखते हो कि ये मेरा जो आपका है, ये आपका रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका m प्लस n अपॉन m माइनस n। नेक्स्ट आपका देखो, यहाँ से आपका रूट ए, मुझे ये स्क्वायर्स हटाने, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड दैट विल बी इक्वल टू रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू रूट एम प्लस एन अपॉन रूट एम माइनस एन। और इसके बाद आपका है दोबारा इसमें आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो आपका न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर आपका ये हो जाएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इसमें से जब मैं इसको माइनस करूँगा तो ये साइन बदल जाएंगे, आपके चेंज हो जाएंगे। तो ये आपका रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी, तो यहाँ आपका b कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर आपका a, और यहाँ पर देखेंगे तो रूट m प्लस ये आपका दोनों प्लस हो जाएंगे और यहाँ पर आपका रूट m प्लस n माइनस रूट m माइनस n। अब इसके बाद यदि इसको सिंप्लीफाई करते हैं मीन्स यू विल गेट 2 रूट ए बी। तो यहाँ पर जो 2 आ रहा है और यहाँ 2 आ रहा है वो मेरा कैंसिल आउट हो गया है। तो आपका रूट ए अपॉन रूट बी दैट विल बी इक्वल टू रूट m प्लस n प्लस रूट m माइनस n और रूट m प्लस n माइनस रूट m माइनस। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपने इनका दोनों को स्क्वायर किया तो यहाँ से आपका a अपॉन बी, a का स्क्वायर रूट हट जाएगा, b का स्क्वायर इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, 2ab ये आपके दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सेम आपका a स्क्वायर फिर आपका b स्क्वायर, अब ये माइनस है तो ये माइनस 2ab। अब देखो m प्लस m आपका 2 हो जाएगा और ये 2 मैंने कॉमन निकाल दिया है, तो यहाँ m प्लस ये आपका ब्रैकेट में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यहाँ भी आपका m प्लस m, तो मैंने यहाँ से m कॉमन 2 कॉमन निकाला है तो m माइनस दिस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा मीन्स इट हैव टू प्रूव। ये आपको प्रूव करना था। अब देखो, आपका सिमिलर क्वेश्चन है कि इफ a एंड b आर टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन, देन प्रूव दैट a एंड b आर इन द रेशियो 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस इज टू 3 माइनस 2 रूट 3। तो मैंने सेम आपके ए और बी 2 नंबर्स लिए हैं, उनका आपका अर्थमेटिक मीन सॉरी सम a प्लस बी और ये आपका 6 रूट ए बी। अब मैंने क्या किया, ये 6 के फैक्टर कर दिए 6 इंटू 2, तो ये 2 रूट ए बी में इधर लेके आ गया 3 अपॉन 1। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर कंपोनेंडो और डिविडेंडो ये अप्लाई किया हुआ है, तो आपकी ये लाइन मिल जाएगी मीन्स दिस ये लाइन आपकी मिलेगी a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी अपॉन दिस। अब आपका देखो ये फॉर्मूला बन गया रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि आपका 4 अपॉन 2 आपका 2 होता है। इसके बाद आपने यहाँ स्क्वायर रूट लिया है, तो ये आपका रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू रूट 2। अब इसके बाद दोबारा आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया है, तो रूट ए प्लस रूट बी और प्लस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी, और ये आपका रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 माइनस 1। तो अब यहाँ से दो कंपेयर, अब इसके बाद आपका देखो यहाँ कैंसिल आउट होगा तो 2 रूट ए बी और 2 रूट ए और 2 रूट बी बचेगा, यहाँ से ऐड करेंगे तो, और ये आपका सेम रहेगा। अब यहाँ दोबारा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो ये a और b हो जाएगा, ये a का स्क्वायर हो गया, ये b का स्क्वायर हो गया, ये 2ab। अब यहाँ a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपके ऐड हो जाएंगे
मीन्स दिस विल बी आंसर। तो ये आपका जो दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब आपका जो वो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ an+1 प्लस bn+1 इज द अपॉन an प्लस bn इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो अब देखो ये ज्योमेट्रिक मीन है, कोई भी आपके थ्री टर्म्स ए बी सी जीपी में हैं तो आप मिडिल का जो स्क्वायर है दोनों के एक्सट्रीम्स जो होते हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो मेरा ये आपके टर्म्स ये ज्योमेट्रिक मीन है, तो ये आपके थ्री टर्म्स जीपी के फॉर्म हो गए। इट मीन्स इसका जो स्क्वायर होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो मैंने यही लिखा है an+1 bn+1 अपॉन an प्लस bn दैट स्क्वायर इज इक्वल टू ab। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab हो जाएगा। यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये 2ab और ये आपका ab अपॉन 1। अब मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो 1 आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो a2n+2 b2n+2 और 2ab पावर n+1। अब देखो मैंने ये इसको मल्टीप्लाई किया है a2n इंटू ए बी b2n इंटू ए बी और प्लस 2ab टू द पावर n इंटू ए बी। अब इसको मैंने केवल सिंप्लीफिकेशन किया है, ये a2n+2 b2n+2 ये आपका देखो सेम मैंने कॉपी किया है। यहाँ a के बेस सेम है तो इनकी a की पावर ऐड हो जाएगी 2n+1 इंटू बी। यहाँ पर b बेस सेम है तो b की पावर ऐड हो जाएंगी 2n+1 इंटू ए और ये आपका सेम, ये आपके दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब मैंने इन सभी टर्म्स को लेफ्ट में लेके आया हूँ तो a2n+2 माइनस ये मैंने टर्म लिख दिया है a2n+1 इंटू बी, ये आपका b2n+2 और माइनस b2n+1 इंटू ए। अब देखो इन दोनों टर्म में मेरी ये 2n+1 जो है पावर कम है, ये मैंने कॉमन निकाला है तो यहाँ से आपका a बचेगा और यहाँ से आपका b आएगा। सेम मैंने देखो यहाँ a बचाना है मुझे प्लस का तो यानी माइनस कॉमन निकाला है और b2n+1 आपकी पावर कम है तो यहाँ से b2n+1 कॉमन निकाला है और a माइनस बी। अब मैंने दोनों इस साइड को a माइनस बी से डिवाइड किया है, देन यू विल गेट a2n+1 माइनस b2n+1 दैट विल बी इक्वल टू 0। अब देखो मुझे यहाँ पर n फाइंड आउट करना है तो अब यहाँ से इस स्टेज पर मैं n अभी नहीं निकाल सकता, तो मैंने क्या किया इसमें इस टर्म को मैं राइट में लेके गया तो a2n+1 इज इक्वल टू b2n+1। अब मैंने क्या है राइट हैंड साइड में देखो 0 मुझे नहीं रखना है क्योंकि मेरा आंसर n नहीं निकल पाएगा, तो मैंने क्या किया है इसको b2n+1 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड को। तो यहाँ पर डिवाइड किया तो ये a2n+1 अपॉन b2n+1 और इसको आपने डिवाइड किया दैट विल बी इक्वल टू 1। अब यहाँ पर दोनों की पावर सेम है तो इट मीन्स बेस में आप a अपॉन बी और 2n+1 लिख सकते हो और यहाँ मैंने a अपॉन बी टू द पावर 0। अब ये दोनों बेस सेम है देन यू कैन राइट दिस पावर विल बी दिस, तो 2n+1 इज इक्वल टू 0 देन इट विल गिव n इज इक्वल टू -12। तो ये आपका इसका आंसर होगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि इफ a इज द अर्थमेटिक मीन and g is the geometric mean of two number a and b, then prove that numbers are a plus minus root a plus g and a minus। तो अब मैंने टू नंबर्स लिए a b, उनका अर्थमेटिक मीन a प्लस बी अपॉन 2 होगा, दैट विल गिव a प्लस बी इज इक्वल टू 2a, मैंने 2 को इधर कर दिया। एंड g विल बी द ज्योमेट्रिक मीन दैट इज रूट a b, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड देन a b इज इक्वल टू g स्क्वायर। दिस इज नंबर 1 इक्वेशन एंड दिस इज नंबर 2 इक्वेशन। अब देखो यहाँ मैंने क्या किया है कि इसमें से मैंने इसी इक्वेशन से मैंने a निकाला है देन 2a माइनस बी, तो ये 2a माइनस बी और आपका b की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की है तो b और दैट विल बी g स्क्वायर। अब मैंने सभी को राइट हैंड साइड में ले गया मल्टीप्लाई करके तो ये 2 आपका 2ab माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर और ये आपका ये स्टेज पर आ जाओगे आप। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या है कि सबको मैंने ये मेरी जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ b मेरा यहाँ पर एज ए x है तो एक्स स्क्वायर माइनस देखो 2ax प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x में आपके ये क्वाड्रेटिक मीन्स यहाँ पर जो है वो b में क्वाड्रेटिक है आपकी, देन b विल बी इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी मेरा देखो ये 2a है तो माइनस माइनस हो गया प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4a स्क्वायर और 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू g स्क्वायर। अब देखो मैंने यहाँ से क्या है 4 कॉमन निकाला है तो यहाँ से रूट होने के बाद 2 बाहर निकलेगा, ये 2 मैंने बाहर निकाल दिया तो a रह गया और यहाँ का 2 मैंने बाहर निकाल दिया, ये a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर हो गया और अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन योर नंबर विल बी a प्लस माइनस a प्लस जी एंड a माइनस b, मैंने इसके फैक्टर लिख दिए। अब इसमें आपके कई 2 नंबर्स हैं, यदि आपने b a प्लस का लिया हुआ है इंटू दिस प्लस दिस
तो आपका जो ए मिलेगा दैट विल बी ए माइनस ए प्लस जी एंड ए माइनस सी, और यदि आपने बी माइनस का लिया है देन ए विल बी ए प्लस दिस वैल्यू। तो आपके नंबर्स जो हैं वो ये दोनों आपके नंबर्स होंगे। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, तो ये दे रखा है कि इफ S is the sum of first n terms of GP and P is the product of first n terms of GP and R is the sum of reciprocals of the n terms of same GP, then prove that R to the power n into P square that will be equal to Sn। ये आपका क्वेश्चन है इसमें। तो मैंने GP कंसिडर किया है AR स्क्वायर एंड ARn माइनस 1। अब देखो मेरा सम अकॉर्डिंग टू जो फॉर्मूला ऑफ सम दैट विल बी ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये मेरा सम हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स देन यू विल राइट ए इंटू ए आर स्क्वायर अप टू ए आर एन माइनस 1। अब देखो ये मेरे टोटल टर्म्स कितने एन टर्म्स हैं, तो ए आपका एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स यू विल गेट ए टू द पावर एन। अब आर में यहाँ पर पावर आपकी 1 है, यहाँ आपकी 2 है, यहाँ 3, तो मैंने यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड कर दी। अब इस इस एपी में मेरे टोटल टर्म्स जो हैं वो n माइनस 1 है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और n माइनस 1 पर खत्म हो रहे हैं। तो मेरे n माइनस 1 टर्म्स हैं, तो यहाँ पर इनका सम निकालेंगे। तो मैंने सम का जो फॉर्मूला यूज़ किया है मीन्स Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, ये आपका AP का फॉर्मूला है। तो टोटल टर्म है n माइनस 1, तो ये n माइनस 1/2, a मेरा फर्स्ट टर्म 1 एंड an मेरा n माइनस 1, देन यू विल गेट an r टू द पावर n माइनस 1 n अपॉन 2, ये आपको मिलेगा। अब मुझे क्वेश्चन प्रूफ में चाहिए p स्क्वायर, तो मैंने यहीं पर स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड देन p स्क्वायर इज इक्वल टू an r n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर 2। अब यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 आपकी इसकी पावर से मल्टीप्लाई होगा, a2n हो जाएगा। इसकी पावर से करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये n स्क्वायर माइनस n, तो ये मेरी p स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई है जो आपको यूज़ करनी है। अब r बोला था कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म, तो a का रेसिप्रोकल 1/a, AR का आपका 1/AR और इसका आपका, अब इसका सम निकालना है। तो देखो यहाँ मेरा फर्स्ट टर्म क्या है 1/a और कॉमन रेशियो 1/r। अब देखो मैंने इस फॉर्मूला में r ग्रेटर देन 1 लिखा है, r माइनस 1। जब मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा जब ग्रेटर देन 1 है तो वो क्या हो जाएगा लेस देन 1। तो मैंने फॉर्मूला यहाँ क्या लगाया है a, ये जो फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है a 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये मैंने Sn का फॉर्मूला यूज़ किया है। तो a मेरा 1/a है, 1 माइनस आर मेरा 1/r है टू द पावर n, और 1 माइनस 1/r। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है तो देखो 1/a लिखा हुआ है, ये यहाँ पर आपका एलसीएम लिया तो Rn माइनस 1/Rn, ये लिख दिया आपका। अब देखो डिवाइड किससे हो रहा है, ये 1 माइनस, इसका एलसीएम आपका देखो R हो जाएगा, तो ये R माइनस 1/R, तो ये मैंने ये सिंप्लीफाई। अब आप ये डिवाइड को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1/a ये आपका सेम लिखा हुआ है, और ये हो जाएगा आपका R ऊपर और ये R माइनस 1। अब इस सिंप्लीफाई करेंगे कि देयरफॉर Rn, तो अब मेरा r ये निकल के आया है, इसकी पावर n करना है, तो मैंने देखो ये टोटल के ऊपर n डाला हुआ है। अब ये जो n है हर नंबर की पावर से मल्टीप्लाई होगा, तो 1/a से किया तो ये an हो गया, इसकी पावर आपकी यहाँ 1 है तो यहाँ पर देखो पावर n हो गया, यहाँ इसकी पावर इससे मल्टीप्लाई होगा तो n माइनस n स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर होगा तो r माइनस 1 टू द पावर n हो गया। अब इसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है मैंने p स्क्वायर इंटू आर एन, तो अब देखो p स्क्वायर क्या है मेरा a टू द पावर 2n r टू द पावर n स्क्वायर माइनस n, ये वैल्यू मैंने ये पुट कर दी यहाँ पर। नेक्स्ट Rn आपका क्या है an, ये मैंने पूरा यहाँ पर ये कॉपी किया हुआ है। इसके बाद देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ r की पावर, ये दोनों के बेस सेम है, यहाँ n स्क्वायर प्लस का या माइनस का या n माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ दोनों के बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो ये पावर देखो क्या आ जाएगी 2n माइनस n, दैट विल बी an। ये आपका सेम है आपका n माइनस 1 टू द पावर n, ये आपका r माइनस 1 टू द पावर n। तो अब देखो ये मैंने n, यहाँ पर ये n आ रहा है, यहाँ पर ये n है और ये n है, तो मैंने पूरे ब्रैकेट की पावर n बना दिया। और व्हाट इज दिस, दिस इज द s और टू द पावर n, सो दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ दिस। तो ये आपके जो है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और इससे आगे आपके जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि जैसे आपको दे दिया मैंने 6 प्लस 66 और प्लस 666 और प्लस 2n टर्म्स, और या दूसरा इसी वे में हम देते हैं, दोनों आपका मैं पैरेलल में सम ले रहा हूँ, मीन्स आपका 0.7 प्लस 0.77 और प्लस 2n टर्म्स। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप दोनों में क्या है कि आपने दोनों में से जो भी नंबर है वो कॉमन निकालना है, मीन्स उस केस में 7 और इस केस में 6। तो जब आपने 6 कॉमन निकाला तो ये आपका 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 और 2n टर्म्स ये बचेगा आपका। और उसके बाद आपने क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड। तो डिवाइड वाला तो मैं यहाँ रखूंगा और ये मल्टीप्लाई वाला आपका यहाँ पर आ जाएगा 999 और ये प्लस n टर्म्स तक। अब यहाँ मैं इसको क्या करूँगा, स्प्लिट करूँगा इसको, तो ये आपका 6/9 यहीं रहेगा, ये आपका 10 - 1, ये आपका 100 - 1, ये आपका 1000 - 1 और प्लस 2n टर्म्स। अब देखो मैं पहले पॉजिटिव टर्म्स जो है वो एक साथ लिखूंगा, तो ये मेरा 10 आ जाएगा, यहाँ आपका 100 आ जाएगा, यहाँ आपका 1000 आ जाएगा और प्लस ये आपका n टर्म्स तक एक जी आपका ये फॉर्म हो जाएगी, और माइनस ये इसका 1 और इसका ये 1 और प्लस 1 और 2n टर्म्स। अब आपने क्या करना है, देखो ये मेरी जीपी फॉर्म हो गई और ये मेरी एपी फॉर्म हो गई। तो जीपी का सम यहाँ आर मेरा 10 है, ए मेरा फर्स्ट टर्म है तो 10, आर मेरा 10 है, टर्म मेरे n है -1/10 - 1 और माइनस इनका सम करेंगे n और ये आपका 6/9। अब इसको आप 9 लिख सकते हो, दैट विल बी योर आंसर। अब देखो इस केस में हमारा क्या होगा, इसमें से भी आप गलती मोस्टली क्या करते हैं कि हम इसमें 0.7 कॉमन निकाल, नहीं वो आपने नहीं निकालना है, ओनली 7 कॉमन निकालना है। मीन्स आफ्टर टेकिंग 7 इज कॉमन एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 9 एंड डिवाइडेड बाई 9, मीन्स यू विल गेट हियर 0.9, 0.99, 0.999 और 2n टर्म्स। इसमें मैंने एक लाइन स्किप की, आपकी कॉमन निकाल के ये वाली लाइन स्किप की है। अब यहाँ जो स्प्लिट करोगे आप इसको क्या लिखोगे, 7/9 दैट विल बी 1 - 0.1 प्लस 1 - 0.01 प्लस 1 - 0.001 और 2n टर्म्स। अब मैं पहले यहाँ पर 7/9 और ये प्लस के 1 + 1 + 1 2n टर्म्स, और इसको माइनस आपका ये देखो यहाँ 1.1 को आप 1/10, इसको आप 1/100 और इसको आप 1/1000 और 2n टर्म्स। अब यहाँ पर देखो ये मेरी एपी और ये मेरी जीपी बन जाएगी। यहाँ मेरा जो आर है वो 1/10 है और फर्स्ट टर्म भी आपका 1/10 है, तो आर <1 है, तो आप फॉर्मूला थोड़ा उल्टा लगाएंगे यहाँ पर जैसे इसका, तो दिस और ये मेरा n माइनस ए मेरा फर्स्ट टर्म। अब यहाँ 1 - Rn, यहाँ मैंने Rn -1 लगाया था, यहाँ पर 1 - Rn लगेगा, तो 1/10⁻n और अपॉन 1 - 1/10। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देन यू विल गेट 7/9, यहाँ पर आपका n देखो 1/10 और ये 9/10, तो आपका कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 1/9 बचेगा यहाँ पर। 10 से आपका 10, ये आपका 10 - 1 तो 9/10 होगा, कैंसिल हो जाएगा 1/9। और इसमें आप यदि एलसीएम लेते हो तो मीन्स 10⁻n - 1/10⁻n, सो दिस विल बी आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ये आपके जितने भी आपके अभी यूटी होंगे या आपका अभी पोस्ट मेट्रम होंगे, सब उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।